हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए जो हमारे मुहावरे की सीरीज चल रही है, जिसमें हम हजार मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू देख रहे हैं मुहावरे के लिए, जो कि आपसे बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के एग्जाम में या तो 3 पूछे जाएंगे या 5 पूछे जाएंगे। उन मुहावरों के आपको अर्थ लिखना होगा और उन मुहावरों को आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो यही आपसे पूछा जाएगा, तो इन दोनों को मैं करवाऊंगा, उनका अर्थ भी और उनका वाक्य में प्रयोग भी। यह जो लेक्चर है वो पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 5 पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो पहले जाकर उनको आपको चेक कर लेना है। ये प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये जो पीडीएफ है मैं बता दूं कि ये पेड क्लासेस की है, उसके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन हमने ज्वाइन। पिछले जो 5 लेक्चर्स थे उनमें सबसे पहले हमने स्वर्ण को खत्म किया, स्वर्ण बोल रहा हूँ, स्वर को खत्म किया। दूसरा हमने व्यंजन से स्टार्ट किया, तो व्यंजन में हम क ख ग तक आ गए हैं। हम घ से शुरू कर रहे हैं कि घ से कौन कौन से मुहावरे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना है। घर का ना घाट का मतलब कहीं का नहीं, मतलब व्यर्थ जो हो उस परिस्थिति में धोबिया के कुत्ता, न घर का ना घाट का। कोई काम आता नहीं और न लगन ही है कि कुछ सीखे पढ़े। ऐसे घर का ना घाट का, जिए तो कैसे जिए। यह एग्जाम्पल आपको लिखना है। सामाजिक रूप के एग्जाम्पल लिखोगे तो वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। दूसरा है घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना मतलब होता है कि दुख में दुख देना। जब पहले से आपको घाव है तो दर्द हो ही रहा है, फिर से नमक छिड़क कर उस पे और जलन बढ़ाना तो वो दुख है, उसी में और दुख देना। तो राम वैसे ही दुखी है, तुम उसे परेशान कर कर घाव पर नमक छिड़क रहे हो। घोड़ा बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होकर सोना। बिटिया तो ब्याह दी, अब अब क्या घोड़े बेचकर सो। बोला गांव का एक व्यक्ति कि बिटिया तो अब ब्याह दी, अब क्या है, अब तो कुछ काम है नहीं, घोड़े बेच के सो। मतलब कि बेफिक्र होके सो। घी के दिए जलाना मतलब अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। ठीक है, लाभ मिला उसके बाद प्रसन्न हो गए आप, तो वो कहलाता है घी के दिए जलाना। तो राम जी के अयोध्या लौटने पर हर घर में घी के दिए जलाए गए, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई क्योंकि वो युद्ध में जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट है घात लगाना। घात लगाना मतलब मौके की ताक में रहना कि कब मौका मिले और कब हम कुछ काम जो है वो कर जाएं। तो वह चोर दरवान इसी दिन के लिए तो घात लगाए था, वरना विश्वास का ऐसा रंगीला नाटक खेलकर सेठ की तिजोरी चाबी का पता कैसे करता। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जांपल सेट कर सकते हो। घाट 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 का पानी पीना मतलब हर प्रकार का अनुभव होना। बुजुर्ग लोग घर में बोलते हैं ना कि हमने घाट घाट का पानी पिया है, मतलब मैंने हर प्रकार का अनुभव जो है वो ले रखा है। तो मुन्ना घाट घाट का पानी पिए हुए है, उसे कौन धोखा दे सकता है। घर का उजाला मतलब सुपुत्र होना या फिर इकलौता पुत्र होना। तो सब जानते हैं मोहन अपने घर का उजाला है, मतलब इकलौता पुत्र है। घर काट खाने दौड़ना मतलब सुनसान घर जब होता है तो घर काट खाने दौड़ता है, तो घर में कोई नहीं है इसलिए मुझे घर काट खाने दौड़ता है। मतलब कि हमें सुनसान घर से मतलब सुनसान है तो समझ सकते हो। घर का चिराग गुल होना मतलब पुत्र की मृत्यु होना, मतलब एक पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई, तो यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि मेरे मित्र के घर का चिराग जो है वो गुल हो गया। घर का बोझ उठाना मतलब घर का खर्च चलाना और घर की देखभाल करना। तो बचपन में ही अपने पिता के मरने के बाद राकेश घर का बोझ उठा रहा है। घर का नाम डुबोना, घर का नाम डुबोना मतलब परिवार या कुल को कलंकित करना। उसने रामू ने चोरी के जुर्म में जेल जाकर घर का नाम पूरा डुबो दिया, जो भी इज्जत घर की थी सारा खत्म कर दिया। घाव पर मरहम लगाना मतलब संतावना देना या फिर तसल्ली देना। आपका कहीं रिजल्ट नहीं हुआ तो आपके जो परिवार वाले हैं वो घर पे जो है वो घाव पे मरहम लगाते हैं, लेकिन जो आपके रिश्तेदार होते हैं वो क्या करते हैं, वो घाव पे नमक छिड़कते हैं। तो मरहम लगाना और नमक छिड़कना दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज है। घाव हरा होना मतलब भूरा भूला हुआ दुख पुनः याद आ जाना। आपकी जो मतलब आप कोई समस्या थी आपको जिसको पूरा हो गया, जैसे गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था लेकिन 5 साल बाद फिर से वो दिख गई, तो सारा जो दुख था वो बाहर आ गया। ठीक है, तो राजा ने अपने मित्र के मरने की खबर सुनी तो उसके घाव हरे हो गए। ठीक है, मतलब पुनः दुख आ गया, भूला हुआ दुख उसे याद आ गया।
घी दूध की नदियां बहाना मतलब समृद्ध होना। तो कृष्ण के युग में हमारे देश में घी दूध की नदियां बहती थी, मतलब काफी समृद्ध था हमारा देश। घुटने टेकना मतलब हारना या पराजय होना। तो संजू इतनी जल्दी घुटने टेकने वाला नहीं है, वह अंतिम सांस तक प्रयास करेगा। घड़ा घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित होना। तो कल्लू बहुत अकड़ रहा था, साहब के डांटने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गए। घड़ों पानी पड़ गए तो मतलब कि बहुत लजा, वो लज्जित हो गया। घर को फूंक कर तमाशा देखना। घर को फूंकना मतलब आग आग लगाना, उसको फूंकना बोलते हैं मगही भाषा में, ठीक है। तो घर को फूंक दिया और आग लगा दी, मतलब बोलते हैं ना कि पैसा फूंक रहा है, मतलब पैसे में आग लगा रहा है, उसका अर्थ हो गया। ठीक है, ये लोकोक्तियां होती हैं, मुहावरे होते हैं। इन मुहावरों का अर्थ है कि अपना नुकसान करके आनंद मनाना। अपना नुकसान करके आनंद मनाना मतलब अपना ही घर फूंक दिया और तमाशा देख रहा है, मतलब अपना ही नुकसान करके आनंद मना रहा है। तो घर फूंक तमाशा देखने वालों को कष्ट उठाना पड़ता है। घर फूंक तमाशा देखने वाले को कष्ट उठाना पड़ता है। घाट घाट का पानी पीना ऑलरेडी मैंने बता दिया है। घाव पर नमक छिड़कना ऑलरेडी मैंने बता दिया है। घास छीलना, घास छीलना मतलब कुछ नहीं करना, समय व्यर्थ कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं कि कैसे सुबह उठे तो एक दातुन ले लिए। गांव में क्या होता है, एक दातुन ले लिए और कम से कम 10 बजे तक उसी दातुन को दांत में रगड़ना है, मतलब एक दिन में ही दांत को पूरा क्लीन कर लेना है। और दिन भर यही करना है कि कहाँ पे 4 लोग मिले कि जाके वहां बैठे सूते, कि समय पास हो जाए और रात हो जाए और फिर से रात में खा के सो जाए। मतलब उनका दिन इसीलिए होता है कि दिन को कैसे भी बिता के रात करें कि खत्म हो जाए, तो व्यर्थ का समय बिताना। तो हमने पढ़कर परीक्षा उत्तीर्ण की है, घास नहीं खोदी है। ठीक है, वो सेटिंग वाले लोग आ गए और बोल रहे थे कि बाग सब तो सेटिंगे से हुआ है। तो बोले कि नहीं, हमने जो है वो परीक्षा वो पढ़ के उत्तीर्ण की है, घास थोड़ी छीले थे हमने, मतलब व्यर्थ समय थोड़ी व्यतीत किया था। भात लगाना ऑलरेडी मैंने बता दिया है। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना ऑलरेडी मैंने बता दिया है। घोड़े बेचकर सोना ऑलरेडी मैंने बता दिया है। घोड़े दौड़ाना हो गया अत्यधिक कोशिश करना, कि आप अभी अपने एग्जामिनेशन के लिए घोड़े, दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं। ठीक है, तो माया ने निहाल से दुश्मनी लेकर अपने खूब घोड़े दौड़ा लिए, लेकिन वह अभी तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ठीक है, अपना पूरा कोशिश किया लेकिन अभी तक उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। घी खिचड़ी होना, घी खिचड़ी मतलब खूब मिलजुल जाना। खिचड़ी आप देखते हो ना, खिचड़ी में घी मिल जाता है, खिचड़ी में ऑलरेडी कई चीजें मिली हुई होती हैं, तभी तो खिचड़ी बनता है। तो घी खिचड़ी होना मतलब रिश्तेदारों को घी खिचड़ी होकर रहना चाहिए, जो परिवार है उसको घी खिचड़ी होकर रहना चाहिए, एक दूसरे में घुल मिलकर रहना चाहिए, अन्यथा परिवार जो है वो बिछड़ेगा, परिवार जो है वो टूटेगा। घर का न घाट का बता दिया है मैंने, धोबिया का कुकुर, न घर का न घाट का। घर में गंगा बहना, घर में गंगा बहना मतलब अन्याय अनायास लाभ प्राप्त होना, मतलब घर में गंगा बहना। एक पवित्र नदी है गंगा, और वो जब घर में बहेगी तो मतलब समझ ही लीजिए कि क्या होगा। तो मनोज के पास 5 भैंस है, दूध की कोई कमी नहीं है, घर में गंगा बहती है, मतलब बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। ढिंगी बांधना, ढिंगी बांधना मतलब डर के कारण बोल ना पाना। ढिग्गी, 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 धिगधी, धिगधी बांधना मतलब डर के कारण बोल ना पाना। तो पुलिस के सामने चोर धिगदी बांध गई थी, चोर की धिगदी बंध गई थी। घोड़े पर चढ़े आना मतलब बहुत उतावला होना कि यार ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब तो बोलते हैं कि सब्र करिए अभी। तो जब आते हो घोड़े पर चढ़ जाते हो, थोड़ा सब्र करो, सौदा मिलेगा। ये एक राशन दुकान वाले ने बोला, वहां सौदा बोला जाता है ना राशन को। अजीब अजीब सा शब्द होता है, मतलब अजीब क्या वो, मतलब बोलियां जो होती है ना वो लोकल तौर पे होती है, तो इस कारण से सौदा वहां पे राशन को बोला जाता है मगही में। घट में बसना, घट में बसना मतलब मन में बसना। ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति के घट में बसते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मन में बसते हैं। सोनी तो मेरे घट में बसती है, मतलब मेरे मन में बसती है। ठीक है, घर काट खाना ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि सूनापन जो होता है, मन का अलगावपन होता है, अकेलापन होता है, तो वो घर काटना होता है। ठीक है, घाव हरा करना मतलब दुख तो था ही, भूल गए थे उस दुख को, लेकिन फिर से वो याद आएगा, जैसे ही वो सामने आई सारी चीजें नई हो गई आंख के सामने। ठीक है, घुटने टेकना मतलब पराजित हो जाना होता है। धूरे के दिन फिरना, धूरे के दिन फिरना मतलब कमजोर आदमी के अच्छे दिन आना या फिर भाग्य पलट जाना। बेटे की नौकरी के बाद सोहन का घुर के दिन आ गए, घुर के दिन फिर गए, ऐसा कुछ आप कह सकते हो। ठीक है,
विधवा ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पाला, अब बच्चे कामयाब हो गए हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, सच है। धूरे के दिन भी फिरते हैं, ठीक है? धूरे के दिन भी फिरते हैं। अब हम च के शुरू होने वाले बात करेंगे कि चल बसना मतलब मर जाना, ठीक है? बेचारे का बेटा भरी जवानी में चल बसा मतलब मर गया। उसके बाद चार चाँद लगाना मतलब चौगनी शोभा बढ़ा देना। जब आप सूट पहनते हो तो उस सूट पे ऊपर से वो पैकेट होता है उसमें रुमाल टाइप सा डालना तो वो चार चांद लगा देता है, ठीक है? गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला जो तिल है वो चार चांद लगा देता है, तो ऐसा कुछ लिख सकते हो। निबंधों में मुहावरा का प्रयोग करके चार चांद लग जाते हैं। आप लिखे होगे कि जब जब भी आप निबंध लिखते हो ना, तो उनमें मुहावरे का प्रयोग करिए, उनमें एक कोटेशन ऊपर लिख सकते हैं आप इंट्रोडक्शन के तौर पे। तो ये सब मुहावरे की चार चांद लगाती है, ठीक है? चिकना घड़ा होना मतलब बेशर्म होना। मोहित ऐसा चिकना घड़ा है कि उसके ऊपर कहने सुनने का कोई असर नहीं पड़ता है, पड़ता ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बेशर्म है, ठीक है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मतलब थोड़े दिन का सुख। राजा बलि का सारा बल भी जब 4 दिन की चांदनी ही रहा तो तुम किस खेल की मूली हो। राजा बलि का भी बल जो था वो 4 दिन की चांदनी था, थोड़े दिन का सुख था, तो तुम किस किस खेत की मूली हो, मतलब तुम्हारा क्या अस्तित्व है। इतने बड़े-बड़े का अस्तित्व नहीं रहा, जैसे है ना कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो यही लोकोक्ति उसमें भी यूज होता है। चींटी के पर लगना या जमना, चींटी के पर लगना मतलब विनाश के लक्षण प्रकट होना। चींटी के पर लगना मतलब विनाश का लक्षण प्रकट होना। पर मतलब आप पंख ले लो, ठीक है? पंख रखो पर मतलब। चींटी के पर लगना मतलब ये पंख वाला पर है, नॉट पर ऑन, ठीक है? इसे चींटी के पर जमना ही कहेंगे कि अवतारी राम से रावण बुरी तरह पेश आया, ठीक है? तो ये उसका लक्षण जो है वो विनाश जो है वो उसका लक्षण प्रकट होना। चा चादर से बाहर पैर पसारना मतलब आय से अधिक खर्च करना। आपका जो सैलरी है वो 25,000 है और आप खरीदते हो 1,80,000 का फ़ोन, तो ये क्या है? लोन पे। आजकल तो सिस्टम भी आ गई है कि फ़ोन भी लोन पे खरीदने लगा है। दैट्स व्हाई फ़ोन की जो एवरेज रेंज है वो 30,000 आ ही गई है कि 30,000 20 से 30,000 के आसपास ही फ़ोन कर देंगे। कहाँ सब 10,000 15,000 तक फ़ोन खरीदते थे, लेकिन जैसे ही लोन सिस्टम इसमें आया, इंस्टॉलमेंट में पैसे देने होते थे, तो कोई भी अब खरीद लेता है। तो चादर से बाहर पैर पसारना इसी को बोलते हैं। 150 ही कमाते हो और इतना खर्चीले आदत पाल रखी है। चादर के बाहर पैर पसारना कैस कौन सी अक्लमंदी है, ठीक है? चमड़ी उधेड़ना या खींचना मतलब बहुत ज्यादा पीटना। तो चोर को पकड़कर पुलिस ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी कि बताओ तुमने माल कहाँ छुपाया है। चस्का लगना मतलब बुरी आदत लगना। धीरू को धूम्रपान का बहुत बुरा चस्का लग गया है, ठीक है? बिना बाहुबली खाए बिना रजनीगंधा खाए मन ही नहीं लगता। चांदी ही चांदी होना मतलब खूब धन या लाभ कमाना। यदि राजू की दुकान चल गई तो उसकी चांदी ही चांदी हो गई, मतलब बहुत ज्यादा वो धन कमाएगा। 420 मतलब कपटी और धूर्त व्यक्ति जो अभी मनु भाई परमार है। ठीक है, उस पे 420 का आरोप लगा हुआ है, क्योंकि 420 धारा में वो डिफाइंड है, इस कारण से 420 उसको बोलते हैं। तो 420 वहीं से आया है कि मन्नू देखा मुन्ना एग्जाम्पल भी मुन्ना है, मन्नू कर देता, मन्नू 420 है इसीलिए अब उससे सब दूर रहते हैं। चिनगारी छोड़ना मतलब लड़ाई झगड़े वाली बात करना, लड़ाई झगड़े वाली बात करना। हो सकता है कि मन्नू भाई को गवर्नमेंट इसीलिए लाई हो कि ज्यादा से ज्यादा इससे जो है वो पैसे ले सके, क्योंकि तुम पे तो ऑलरेडी केस है। तुम जाओगे भी तो क्या होगा, जेल छूट जाओगे। तुम पे तो ऑलरेडी केस है, तो नया कोई बदनाम नहीं ना होगा, आप ही, और नहीं बदनाम हुए तो पैसे बहुत तो तुमको मिल जाएंगे, तो बेचो जितना एसडीएम और डीवाईएसपी के सीट्स जो है वो बेचने हैं, ठीक है? तो ये रीज़न हो सकता है यदि इफ गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट कर ले यहाँ से चुनाव के लिए मनी, ठीक है? तो राजू ने ऐसी चिंगारी छेड़ी कि 2 मित्र में झगड़ा हो गया। तो चिंगारी छेड़ना मतलब लड़ाई झगड़े वाली बात करना। बोल दिया कि फलानमा तो तोरा ऐसे कही थलो। चिराग लेकर ढूँढना मतलब बहुत छानबीन या तलाश करना। तो चिराग लेकर भी ढूँढोगे तो सौरभ जैसा लड़का नहीं मिलेगा, ठीक है? वैसे नहीं बोलते हैं शादी के लिए। मैंने माँ से कहा कि राजू जैसा मित्र तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसे अपने घर लाया हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना।
वो स्पेशल 26 में लास्ट में होता है ना कि चुल्लू भर पानी में डूब, मतलब बहुत ज्यादा लज्जित हो जाना जब पुलिस के सामने से जो है वो चोरी कर लिया जाता है। जब सबके सामने राजू का झूठ पकड़ा गया तो उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात हो गई, बहुत वो लज्जित हो गया। चूहा चूहे बिल्ली का बैर मतलब स्वाभाविक विरोध हो, चूहा बिल्ली का बैर होगा ही, क्योंकि ये हायरार्की वाली चीज है। वो बिल्ली है, उसका जो खाना है वो चूहा, तो स्वाभाविक विरोध है। तो राम और मोहन में चूहे बिल्ली का बैर है, जैसे विपक्ष में चूहे बिल्ली का बैर होता है। दोनों भाई हर समय झगड़ते रहते हैं, तो विपक्ष भी हर समय झगड़ते रहता है। उनका एक ही काम होता है कि कैसे भी इस गवर्नमेंट को हटा देना है और हम सत्ता में आएंगे। भले इस मोटिव में आपका फायदा हो रहा है, प्रोटेस्ट में आ रहे हैं ना नेतागण, तो भले ही हमारी आवाज उठ रही है, लेकिन उनका मेन मकसद क्या है? उनका मेन मकसद होता है सरकार को हटाना। चेहरा तमतमाना मतलब बहुत क्रोधित होना। जब बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं तो अध्यापक का चेहरा तमतमा जाता है। चैन की बंसी बजाना मतलब सुख से समय बिताना मतलब मेरा मित्र डॉक्टर बनकर चैन की बंसी बजा रहा है, सुख से समय बिता रहा है, सब उसकी समृद्धि बहुत अधिक है। एक याद रखिएगा, नॉर्मल भी वाक्य लिखोगे ना आप तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब सोशल से ही वाक्य लिखना है, जो है वो करंट अफेयर से ही वाक्य लिखना है, वो लिखोगे ठीक है, आपकी जो है तत्परता दिखती है, लेकिन आप नॉर्मल भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस थोड़ा-सा मतलब एक लाइन वाला वाक्य ज़रूर लिखना, ठीक है? चोटी और एड़ी का पसीना एक करना मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, तो हम इस एग्ज़ामिनेशन के लिए चोटी और एड़ी का पसीना एक कर रहे हैं, तो मुकेश नौकरी के लिए चोटी और एड़ी का पसीना एक कर रहा है, ठीक है? एड़ी-चोटी हम लोग बोलते हैं, लेकिन चोटी-एड़ी होता है। चोली दामन का साथ मतलब कि काफ़ी घनिष्ठता, जिस तरह से चोली दामन से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से मतलब काफ़ी घनिष्ठता है, तो धीरू और वीरू चोली दामन के जो है साथी हैं, ठीक है? चोली दामन का साथ है। चहल-पहल होता मतलब रौनक होना, तो दिवाली के कारण आज बाज़ार में बहुत चहल-पहल है। चूर-चूर कर देना मतलब नष्ट कर देना, तो कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान का घमंड जो है वो चूर-चूर कर दिया था। चूल्हा जलाना मतलब खाना बनाना, तो नई बहू जो है वो अलग चूल्हा जला रही है, मतलब अलग खाना बना रही है। रामेश्वर के यहाँ इतनी तंगी है कि 2 दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला है, मतलब खाना तक नहीं बना है। चौखट पर माथा टेकना मतलब अनुनय विनय करना, तो वैष्णव देवी के चौखट पर जाकर माथा टेको, तभी कष्ट दूर होगा। चौखट पर माथा टेकना। चक जमाना मतलब पूरी तरह से अधिकार करने ले या भाई प्रभुत्व स्थापित कर लेना, ठीक है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण आर्यवर्त पर चक जमा लिया था, मतलब कि पूरी तरीके से उन पे अधिकार कर लिया था। चुंगल में फंसना मतलब मीठी मीठी बातों करके किसी को बस में कर लेना, जैसे कि आप करते हो ठीक है, अपने रिलेशनशिप में। तो आजकल बाबा लोग सीधे-साधे लोगों को चुंगल में फँसा लेते हैं, मतलब मीठी-मीठी बातें करके उनको बस में कर लेते हैं। चांदी का जूता मारना या फिर देना मतलब रिश्वत या घूस देना, ठीक है? मतलब चांदी का जूता मारना। आजकल सरकारी कार्यालयों में बिना चांदी के जूते मारे काम तक होता ही नहीं। ठीक है? मेरे एक दोस्त से ठीक है? मेरे एक दोस्त था, उससे पूछा गया, उसका जो जॉब था तो कुछ ब्लॉक में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहाँ बोला ना कि ब्लॉक में गया तो मेरा बोला कि मेरा डॉक्यूमेंट है, कुछ है, तो ये बोला कि बाबू ये ब्लॉक है, यहाँ पे सारा काम जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, पैसा दीजिए तो आगे बढ़ा, फिर वो पैसा दिया तो आगे बढ़ा, तो ऐसी स्थिति है। चाँद पर थूकना बहुत ज़्यादा धांधली है। चाँद पर थूकना मतलब भले व्यक्ति पर लांछन लगाना, आप चाँद पे थूक रहे हो। महात्मा गांधी की बुराई करना चाँद पर थूकना है, ठीक है? चित्त पर चढ़ना मतलब सदा संस्मरण रहना, ठीक है? सदा याद रहना। तो अनुज का दिमाग बहुत तेज है, उसके चित्त पर जो बात चढ़ जाती है, फिर वह उसे कभी नहीं भूलता। लेकिन हम तो डेली भूल जाते हैं। रटते-रटते हालत खराब है जीके का, लेकिन याद ही नहीं होता। भूल जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा भी कुछ आप लिख सकते हो। चादर से बाहर पाँव पसारना ऑलरेडी मैंने बता दिया है, सीमा से बाहर जाना। उसके बाद चुल्लू भर पानी में डूब मरना ऑलरेडी मैंने बता दिया है। लज्जा होना। चुल्ले ढीले करना मतलब अधिक परिश्रम के कारण बहुत थकावट होना। तो इस लेखनकार ने तो मेरे चुल्ले ढीले कर दिए हैं, मतलब मेरा जो है वो बहुत मुझे थकान दिया है। चुटिया हाथ में होना मतलब संचालन सूत्र हाथ में होना, पूर्णतः नियंत्रण में होना, मतलब टीक बोलते हैं, चुटिया को टीक बोलते हैं, जो पीछे रहता है ना सखा, शिखा, सखा नहीं सखा, शिखा। शिखा जो होता है ना, तो उसको जब कोई के कंट्रोल वो हाथ में है मतलब आप उसके कंट्रोल में हो, तो भागकर कहाँ जाएगा? उसकी चुटिया हमारे हाथ में है। शत्रु के घर में उसे ना पाकर चौधरी रणधीर ने उनकी पत्नी के सामने झल्लाकर कहा, ठीक है?
चेरी बनाना या फिर चेनी बना लेना मतलब दास या गुलाम बना लेना। तो हमारे गाँव का प्रधान इतना शातिर दिमाग है कि वह सभी ज़रूरतमंद लोगों को चेरी बना लेता है कर्ज देकर। चूना लगाना मतलब धोखा देना होता है कि प्रायः विश्वास पात्र लोग ही चूना लगाते हैं। ठीक है? तो चारपाई से लगना मतलब बीमारी से उठ ना पाना। चारपाई से लगना मतलब बीमारी से उठ ना पाना। आपको इतना ज़्यादा बीमारी है कि आप चारपाई से उठ ही नहीं पा रहे हो, तो ध्रुव की दुर्घटना क्या हुई? वह तो चारपाई से ही लग गया। ध्रुव की दुर्घटना क्या हुई? वो दुर्घटना क्या हुई? वो तो चारपाई से ही लग गया। उसके बाद चंडाल चौकड़ी। चंडाल चौकड़ी मतलब होता है निकम्मे बदमाश लोग जो रोड पे बैठे रहते हैं, बाहुबली और तिरंगा खाते रहते हैं। राजनीति में प्रायः चंडाल चौकड़ी नेता को घेरे रहती है। ठीक है? चाँद खुजलाना मतलब पीटने की इच्छा होना। तो विनय तुम सुबह से शरारत कर रहे हो, लगता है तुम्हारा चाँद जो है वो खुजला रहा है मतलब पीटने की इच्छा हो रही है। 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात मैंने बता दिया है। बचाकर छोड़ना, चच्चा बनाकर छोड़ना मतलब खूब मरम्मत करना। तो ग्रामीण ने चोरों को चच्चा बनाकर छोड़ा मतलब खूब मरम्मत की, खूब पीटा उनको। चल बसना, मर जाना ऑलरेडी मैंने बता दिया है। चींटी के पर निकलना मैंने बता दिया है कि मरने के दिन निकट आना या फिर नष्ट होने के करीब होना या फिर अधिक घमंड होना। ठीक है? ये सब अर्थ यहाँ पे लग सकता है। आजकल संजीव पुलिस से भीड़ लग रहा है, उसके चींटी के लगता है चींटी के पर निकल गए हैं। मतलब कि वो मतलब उसका जो लास्ट आ गया है। ठीक है? चोली दामन का साथ मैंने बता दिया है। अंत घिंचता, चैन की बंसी बजाना ऑलरेडी मैंने बता दिया। मौज करनी या फिर सुख में रहना। चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ होता है कि अपने दोष स्वयं नहीं दिखना और दूसरों को उपदेश देना कि ये है, वो है, कि अच्छा आचरण करो और खुद जो है वो पूरा नौटंकी कर रहे हो। तो शाकाहार का उपदेश देते हो और घर में मांसाहारी भोजन बनाता है। सच है चिराग तले अंधेरा। आप देखते होंगे ना कि यूनिसेफ के जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, वो लोग खुद नॉनवेज खाते हैं और एनिमल के वो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। ठीक है? चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव सशंक रहता है। ठीक है? अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के मन में हमेशा एक खटका बना रहता है, मानो चोर की दाढ़ी में तिनका हो। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, चार चांद लगना। तो इस मुहावरे का अर्थ है कि शोभा बढ़ा देना, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। चेहरा पर हवाई उड़ाना मतलब आश्चर्य होना। तो रिश्वत लेते पकड़े जाने पर सिपाही के चेहरे पर हवाई उड़ने लगी थी। ठीक है? चूड़ियाँ पहनना मतलब कायर होना या फिर औरतों की तरह कायरता दिखाना। तो चूड़ियाँ पहनकर बैठने से काम नहीं चलेगा, कुछ बदलने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पूरा जो च है और जो घ था उसको कंप्लीट किया। तो आई होप हमने काफ़ी डिटेल से जो यहाँ पे मुहावरे हैं उनको कंप्लीट किया। तो ये पार्ट 6 रहा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जो भी होता है वो कर दीजिएगा। इफ यू वांट टू जॉइन आवर पेड क्लासेस देन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको कर लोगे। ये प्लेलिस्ट है जहाँ पे सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।